हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एज़्योर डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस के बारे में मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता डीएनएस के बारे में, तो मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डीएनएस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो देखो गाइस, कैसा है, सिंपल सी बात है। आपके मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का नंबर सेव करते हो उसके नाम से। क्यों सेव करते हो? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है वो नंबर याद रखना। चलो, एक का आप नंबर याद रख लोगे, दो का रख लोगे, लेकिन यार जितने भी आपके मान लो 100 200 आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबका नंबर याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। बिकॉज हम ह्यूमन के पास ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि यार हम यार हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिक्स जो है याद रख सकें। तो उसके लिए क्या, मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या है कि भाई आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस बंदे का नाम सेव करो और उसके मतलब उस नंबर के आगे उस बंदे का नाम सेव करो। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में दिया है कि मान लो ये मेरे फ्रेंड हैं। अब मान लो दिनेश दो है, तो मैंने एक का नाम मुंबई में मलाड करके एक लोकेशन है और एक गोरेगांव, तो मैंने इसके नाम सेव कर दिया। और उसके बैकएंड में मेरे जो है मैंने जो है उनके मोबाइल नंबर एसोसिएट कर रखे, मैप कर रखे हैं। तो अब क्या होगा, मुझे मान लो राकेश को फोन करना होगा तो मैं राकेश सर्च करूंगा और मैं उसको डायल करूंगा। तो जब मैं डायल करूंगा तो नाम डायल नहीं होता है। नाम तो क्या सिर्फ आपके याद रखने के लिए कि हाँ भाई राकेश करके बंदा है, क्योंकि नाम जो है बहुत इजीली हम किसी का याद रख लेते हैं। नंबर हम बहुत डिफिकल्ट है अपने लिए याद रखना। ओके, सिमिलरली अगर मुझे दिनेश को फोन करना होगा किसी को, मेरे जो फ्रेंड है, तो मैं दिनेश सर्च करूंगा, चेक करूंगा कि मुझे मलाड वाले को फोन करना है गोरेगांव का। लेकिन बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी है वो क्या डायल करती है, आपका मोबाइल नंबर डायल करती है, राइट। आगे का जो भी कम्युनिकेशन होता है मोबाइल नंबर के थ्रू होता है। सिमिलरली हमारे जो एप्लीकेशंस, जो भी इंटरनेट में जितनी भी मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस चल रही हैं, हम ब्राउजर में जो है उसका नाम से हम ब्राउज करते हैं। उसके बैकएंड में जो रहता है उसका एक पब्लिक आईपी एसोसिएट रहता है। तो हमको उस पब्लिक आईपी से कुछ लेना देना नहीं है। बैकएंड में कौन सा पब्लिक आईपी है, क्या है वो पब्लिक आईपी, कहाँ है वो वेब सर्वर, कहाँ पर होस्ट है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है उससे। अपने क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई अपने को ब्राउज करना है तो हम यूआरएल से ब्राउज करेंगे। तो ये जो यूआरएल होता है ना, इसको हम डीएनएस की लैंग्वेज में बोलते हैं एफक्यूडीएन, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिसे बोलते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम, जैसे कि मैंने बताया कि वेब सर्वर्स जो भी रहते हैं उनमें एक कोई भी वेब एप्लीकेशन रहता है, यूआरएल रहता है, उसके पीछे एक आईपी मैप होता है। तो जिस तरह से हमारे लिए मोबाइल नंबर्स याद रखना डिफिकल्ट है, सिमिलरली हमारे लिए पब्लिक आईपी याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। जिसके लिए डीएनएस का कंसेप्ट आता है कि वहां पर आप रिकॉर्ड बनाओ और रिकॉर्ड जो है आप मैप करो उसके एफक्यूडीएन के साथ, क्योंकि एफक्यूडीएन बहुत इजी होता है। आप google.com सर्च करोगे तो google.com खुल जाएगा, hotmail.com खुल जाएगा। अगर आप उसका आईपी सर्च करोगे तो आपको याद नहीं, आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए डीएनएस का कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आप आईपी याद रखने की बजाय आप नाम याद रखो और उस नाम से आप एप्लीकेशन को एक्सेस करो। अब आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब डीएनएस में कैसा है कि कुछ रिकॉर्ड्स आते हैं, उन रिकॉर्ड्स के बेस पर ही आपका पूरा डीएनएस का सिस्टम काम करता है। तो मैंने कुछ नोट करे हुए हैं यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन यूज्ड होते हैं रिकॉर्ड्स। तो होस्ट ए रिकॉर्ड है, इसे ए रिकॉर्ड बोलते हैं या होस्ट ए रिकॉर्ड बोलते हैं। होस्ट ए रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसे हम फॉरवर्ड डीएनएस भी बोलते हैं। फॉरवर्ड डीएनएस का मतलब क्या होता है, जिसे होस्टिंग का मतलब होता है आपका होस्ट टू आईपी एड्रेस। मतलब हमने क्या किया, इस होस्ट को इस आईपी एड्रेस के साथ मैप कर दिया। सिमिलरली एक दूसरा रिकॉर्ड आता है पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंट टू रिकॉर्ड करके, ओके, या पॉइंटर रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। तो पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है, आईपी टू होस्ट नेम। ध्यान रखो, होस्ट ए रिकॉर्ड होता है होस्ट टू आईपी एड्रेस, पीटीआर रिकॉर्ड होता है आईपी टू होस्ट नेम। ओके, सिमिलरली दूसरा रिकॉर्ड होता है आपका सीनेम रिकॉर्ड। सीनेम रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी कोई एक एप्लीकेशन, चलो एग्जांपल देता हूँ सीनेम रिकॉर्ड का, सिंपल सा। मान लो आपका कोई फ्रेंड है दिनेश, तो उसका ओरिजिनल नेम क्या हो गया, ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या हो गया उसका, दिनेश। लेकिन घर में उसको हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते होंगे। कोई बोलते होंगे छोटू, कोई बोलते होंगे मोटू, कोई उसको दिनिया करके बोलते होंगे। तो ये उसका क्या हो गया, कैनोनिकल नेम हो गया। सिमिलरली डीएनएस में भी ऐसी होता है कि अगर आपकी मेन एप्लीकेशन मान लो ये यूआरएल से चल रही है, तो आप उसको कोई सीनेम देना चाहते हो कि किसी एलाइस रिकॉर्ड से दूसरे नाम से भी वो एप्लीकेशन एक्सेस हो, तो इस तरह का एक नाम आप उसको सीनेम रिकॉर्ड करके बना सकते हो। एमएक्स रिकॉर्ड आपका मेल सर्वर पे रिडायरेक्ट करने के लिए बनाया जाता है।
TXT रिकॉर्ड्स आता है जिसमें आप रिकॉर्ड्स को जो भी आपका डोमेन का या उसका सर्वर का इंफॉर्मेशन है वो टेक्स्ट रिकॉर्ड में सेव कर सकते हो। नेम सर्वर रिकॉर्ड जो है जिसमें आपके नेम सर्वर्स का इंफॉर्मेशन रहता है। नेम सर्वर्स वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके DNS ज़ोन होस्ट हो रखा होता है। फिर आपका SOA रिकॉर्ड आता है जिसमें स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड बोलते हैं, इसमें आपका पूरे डोमेन का इंफॉर्मेशन रहता है। फिर आपका SRV रिकॉर्ड होता है जिसमें आपका डोमेन और पोर्ट का और IP एड्रेस का कॉम्बिनेशन का एक रिकॉर्ड बनाया रहता है। फिर PTR रिकॉर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, पॉइंटर रिकॉर्ड भी बोलते हैं, जिसमें आपका IP एड्रेस टू होस्ट नेम मैप होता है। तो आप ये जो है डीप डाइव में आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हो या कहीं पर देख सकते हो। अगर आपने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में काम किया होगा तो आई एम श्योर कि आपने ये सब रिकॉर्ड्स में काम किया होगा और आपको DNS का कंसेप्ट भी पता होगा। तो अब चलते हैं Azure DNS पे। तो गाइज DNS Azure DNS सेम ही है, सिर्फ इसके आगे Azure लगा है क्योंकि Azure में माइक्रोसॉफ्ट ने Azure में एक DNS जोन बनाने के लिए आपको एक फीचर दे रखा है। जिस तरह से हम ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में DNS इंस्टॉल करते हैं, उसमें फॉरवर्ड जोन रिवर्स जोन बनाते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप सिमिलर जोन जो है आप Azure DNS में भी बना सकते हो। तो कैसा होता है कि जो भी एप्लीकेशन होती है, आप ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि आप FQDN से एक्सेस करते हो। मान लो ये मेरा एंड यूजर है, ओके, मान लो ये मेरा एंड यूजर है, इसको कोई मेरी एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, ये मेरा एक वेब सर्वर बनाया हुआ है, इस वेब सर्वर को मैंने एक कस्टम नेम दे रखा है। अगर इसको एक्सेस करना है तो ये ऑब्वियसली IP से तो एक्सेस करेगा नहीं, क्योंकि IP एड्रेस याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो क्या करेगा, इसको इस नाम से एक्सेस करेगा, ओके। अब Azure DNS का यहाँ पर काम क्या आता है कि Azure DNS करके या DNS ज़ोन करके एक रिसोर्स है। आप क्या करोगे कि आप एक DNS ज़ोन बनाओगे Azure में, और जो भी आपका कस्टम डोमेन नेम है वो उस नाम से आप एक ज़ोन बनाओगे, उसके अंदर रिकॉर्ड्स बनाओगे, देन आपका जो है ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगा। अब ये एप्लीकेशन कस्टम डोमेन से एक्सेसिबल कैसे होगा, ये ज़ोन ऐसे ही नहीं बनेगा आपका कस्टम डोमेन, क्योंकि Azure DNS में या Azure ने जो प्रोवाइड किया हुआ है DNS ज़ोन, Azure ने क्या बोला है कि आप, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप जो है फिलहाल Azure में DNS परचेज नहीं कर सकते हो, कस्टम डोमेन नेम परचेज नहीं कर सकते हो। आप कस्टम डोमेन पहले परचेज करो, फिर आप उस डोमेन का जोन बनाओ, यहाँ पर Azure DNS में जोन बनाओ। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको आपका कस्टम डोमेन एक्सटर्नल DNS प्रोवाइडर से आपको परचेज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप किसी जैसे GoDaddy से आप जो है कस्टम डोमेन परचेज कर सकते हो। मैंने जैसे आपके लैब के लिए एक डोमेन नेम परचेज कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने परचेज तो कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, Azure में जाके DNS ज़ोन एक क्रिएट करूँगा। क्रिएट में उसी नाम से करूँगा जिस नाम से मैंने कस्टम डोमेन परचेज किया हुआ है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड सेट्स बनाऊंगा। रिकॉर्ड सेट्स आपके यही रिकॉर्ड्स होते हैं, A रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, और मैं क्या करूंगा, वहां पर एक रिकॉर्ड बनाऊंगा जो पॉइंट करेगा इस वेब सर्वर के पब्लिक IP को, राइट। तो मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा एक इस FQDN के नाम से रिकॉर्ड बनाऊंगा, और इस रिकॉर्ड को मैं पॉइंट करूंगा इस वेब सर्वर के पब्लिक IP से, ताकि जब भी मेरा यूजर एक्सेस करेगा तो वो इस नाम से एक्सेस करेगा। उसके बैकएंड में भले इस वेब सर्वर का IP एड्रेस एसोसिएट रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये काम कैसे करेगा। देखो गाइस, जब आप DNS जोन बनाओगे ना Azure में, तो उसके साथ आपके 4 नेम सर्वर्स भी क्रिएट होते हैं। तो करना क्या है, इसमें सिनेरियो कैसा है कि बंदे ने ये एंड यूजर ने एप्लीकेशन ये एक्सेस करी, ओके, एप्लीकेशन एक्सेस करी थ्रू DNS जोन, तो कैसे करेगा, उसका रिक्वेस्ट कैसे जाएगा, एक्सटर्नल DNS के पास जाएगा, GoDaddy के पास। यहाँ पर चेक करेगा कि जो DNS जोन Azure में बना है उसके नेम सर्वर्स का एंट्री इस godaddy.com के अंदर है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, DNS जोन बनाने के टाइम पे जब मेरे 4 नेम सर्वर्स बनते हैं, तो मुझे उन चारों का एंट्री इस अपने godaddy.com के अंदर अपने DNS में जाके एंट्री करनी पड़ेगी। तो फ्लो कैसे चलेगा, यूजर एक्सेस करेगा एप्लीकेशन को, वो जाएगा godaddy.com पे, godaddy.com से वो जाएगा नेम सर्वर पे, चेक करेगा यहाँ पर कि मेरे पास ये 4 नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर मिलेगा देन उसके पास जाएगा आपका Azure DNS जोन के पास। Azure DNS जोन आपका चेक करेगा कि मेरे पास वो रिकॉर्ड क्रिएटेड है कि नहीं है। रिकॉर्ड मतलब ये वाला रिकॉर्ड क्रिएटेड है कि नहीं है। अगर ये रिकॉर्ड क्रिएटेड है देन उसके बाद वो राउट करेगा उस पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर। तो इस तरह से आपका DNS काम करेगा। तो गाइज ये था Azure DNS के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वापस से देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है तो। मैं इसी तरह से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या इसके लैब के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।